अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक अच्छा नवा कानून भी आप लोग के लिए आया है। अगर आप लोग का कफील तुम लोग को तो दोस्तों यूएई में काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जिसे आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो अकेले यूएई में रहकर अपने परिवार के लिए कमाई करते हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे विदेश में आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उस समय आपके परिवार के सामने सिर्फ दुख ही नहीं, बहुत बड़ा खर्चा और कागजी परेशानी भी खड़ी हो जाती है। लेकिन अब इस मामले को यूएई में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने कामगारों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। और ध्यान रखिए, इस खबर का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तब समझ में आएगा जब मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसका खर्च कामगार की जेब से नहीं बल्कि कंपनी की जिम्मेवारी से जुड़ा है। इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, विदेश में नौकरी करने वाला आदमी सुबह से शाम तक मेहनत सिर्फ अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं करता। वह अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर आता है, महीने की तनख्वाह घर भेजता है, बच्चों की पढ़ाई चलता है, माता पिता का इलाज करवाता है और घर बनाने से लेकर बेटी के शादी तक की जिम्मेवारी उठाता है। लेकिन ऐसी स्थिति के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार क्या करेगा। सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त शुरू होती है जब परिवार के उसके शव को यूएई से वापस अपने देश लाना पड़ता है। इसमें कागजी कार्रवाई होती है, अस्पताल और दूसरी औपचारिकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण खर्च भी हो सकता है। और यही नई जानकारी कामगारों के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। यूएई में कामगारों के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था है जिससे नियोक्ता की जिम्मेवारी से जुड़ी हुई है, यानी कामगार को हर चीज़ का बोझ अपनी जेब से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही बात इस खबर को आम कामगारों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन अभी तक मैंने आपको उस चीज़ का नाम नहीं बताया जिसकी वजह से ये खबर इतना महत्वपूर्ण है। वह क्या है? तो दोस्तों, वह कामगार सुरक्षा बीमा है। यूएई में कामगारों के लिए इस तरह की बीमा का व्यवस्था मृत्यु होने की स्थिति में शव को अपने देश वापस भेजने का खर्च भी बीमा सुरक्षा के दायरे में आ सकता है। यानी अगर किसी कामगार की यूएई में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लिए शव को भारत वापस लाने का खर्च का बोझ कम करने का यह बीमा मदद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बीमा का खर्च कामगार के बजाय नियोक्ता की जिम्मेवारी से जुड़ा हुआ है, यानी कामगार के लिए यह सुनिश्चित रूप से राहत वाली खबर है। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिए कि 12,000 दिरहम का मतलब ये नहीं कि यह मृत्यु कामगार के परिवार सरकार सीधे 12,000 दिरहम देगी। अलग अलग बीमा योजना में शव वापस भेजने के खर्च का सीमा अलग अलग होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही इस बात को बिना जांचे ये ना माने। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये खबर है क्या, वो समझ ले। तो एक्चुअली मान लिया नॉर्मल अगर डेथ हो जाता है यूएई के अंदर किसी को, तो उसको ज़्यादातर अगर कोई अच्छी कंपनी होता तब तो उसका बॉडी भेज दिया जाता है, नहीं तो कोशिश करते कि उनके परिवार वाला इसका खर्च उठाए। और खर्च मिनिमम जो होता है 12,000 दिरहम है। लेकिन अब जो है यूएई गवर्नमेंट ने कैसा फैसला लिया है कि अगर किसी को वहाँ पे यूएई के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसका वीज़ा लगने से पहले उसका जो इंश्योरेंस है वो कंपनी को अब कराना पड़ेगा। यानी पहले इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तब उसका वर्क वीज़ा लगेगा। तो किसी तरह का अगर उसका कुछ डेथ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका खर्च जो है इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और उसका महीने का लगभग साल का 40 दिरहम से लेकर 100 दिरहम उसका जो है इंश्योरेंस का पैसे देने होंगे, वो भी कंपनी देगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कामगारों को कुछ राहत है। ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, वो भी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।